तो जनाब बुलेटिन का आगाज करते हैं अच्छे मौसम के साथ और आगाज में ही क्यों ना आपको समा के टेरेस पर ले चले, थोड़ी रिम छिम ठंडी हवाएं बरसते बादल आपको दिखाएं। और ये सब दिखाने के लिए साथी एंकर मारूख शहरियार हमारे साथ मौजूद है। हमेशा की तरह मारूख, आप टेरेस पर पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले अच्छी बातें बताइएगा आज के मौसम के हवाले से, कैसी हवा चल रही है, कैसी बारिशें हो रही हैं और फाइनली महकमा मौसमियात की पेशगोई सच होती दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच सिद्रा। बिल्कुल ऐसा ही है, आज महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी जो कि फाइनली एक मरतबा बिल्कुल सही साबित हुई है और 11 बजे का वक्त दिया गया था। कहा गया था कि 11 बजे कराची में पीक पर बारिश होगी और ऐसा ही हम देख रहे हैं। मेरे अकब के ये मनाजिर जो कि मैं आपको अगर दिखा सकूँ, दूर दूर तक बारिश हो रही है, एक धुंध सी छाई हुई है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही है। अब से कुछ देर कबल जब आप हेडलाइंस ले रही थी तो इतने ज़बरदस्त बादल गरज रहे थे कि मुझे थोड़ा सा खौफ भी आ रहा था, लेकिन खबरें भी आपको देनी है तो अपने नाजरीन को ये बता दें कि ये बारिश का तीसरा स्पेल है जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि अगले 3 से 4 रोज़ तक जारी रहेगा। बादलों के डेरे हैं, रिमझिम है, ठंडी हवाएं हैं और छुट्टी का दिन है। कराची वालों की मौजें लगी हुई हैं। मौसम इतना सुहाना है कि ना पूछें। कभी बारिश होती है तो कभी बादल थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और ये सिलसिला रात से जारी है। बादल भी गरज रहे हैं। मली, शारा फैसल, नाज़िमाबाद, कोरंगी, फेडरल एरिया, लियाकताबाद सदर, आया चंद्रीगढ़ रोड और साइट एरिया के जो अतराफ़ के इलाके हैं यहाँ पर भी वक्फे से बारिश हो रही है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक हल्की बारिश तो हो गई, आज बादल ज़ोर दिखाएंगे, जमकर बरस जाएंगे। आपको ये बता दें कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये तंबीह भी की गई है कि कराची वाले घरों में रहें, छुट्टी का दिन घरों में अपनी छतों और टेरेस पर इंजॉय करें क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। कराची में आज शाम और रात तेज़ बारिश होगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई कर दी है और डीजी मैट सरदार सरफराज हैं जो कि कहते हैं कि अंदरून से बादल बरसेंगे, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रह सकता है। प्रेडिक्शन थी कि 24 से अनवर्ड 26 तक ये सिलसिला चलेगा। कराची में जो शदीद स्पेल होगा वो आज शाम में, इवनिंग में और फिर इसी तरह से रात गए और कल सुबह यानी कल दोपहर तक ये प्रोलॉन्ग करेगा। तो इस दौरान में शिद्दत की बारिश होगी। कराची में भी, हैदराबाद में भी, अठा, सुजावल, बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास, ऊपर दादू, जामशेद, वैसे तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हैं लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट्स में आपको गिनवा रहा हूँ इनमें ज़्यादा तेज स्पेल मुतवक्की है और जाहिर है कि उसके नतीजे में नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है और अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। सिद्रा, यकीनी तौर पे बादलों की घन घरज आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं बाहर टेरेस में खड़ी हुई हूँ और मैं वाज़े तौर पे सुन सकती हूँ। छुट्टी का दिन है और बारिश हो रही है। कराची वाले मौसम को एंजॉय करने सी व्यू पहुँच गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। शाहनवाज़ अली कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। शाहनवाज़, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? यानी समंदर तो है ही, ऊपर से बरसती बूंदों को भी इंजॉय कर रहे हैं शहरी। देखिए, आज छुट्टी का रोज भी है और जो शहरी समंदर पर आते हैं तो एंजॉय तो करते हैं, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो वो जो मजा जो है डबल हो जाता है। मैं इस वक्त सी व्यू पर ही मौजूद हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर फैमिलीज पहुंची हैं और इसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं और वो मौसम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट साउथ में इस वक्त ऐसा है कि बारिश ज्यादा हो रही है और यहाँ पर सिलसिला ऐसा होता है कि कभी एकदम तेज बारिश हो जाती है और कभी स्लो बारिश होती है। तो बहुत ही जबरदस्त मौसम हो रहा है और इंजॉय करने वाला मौसम हो रहा है। और हमने कुछ बच्चों से भी बात की जो इस्लामाबाद से आए थे, वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त मौसम था और उन्होंने इस्लामाबाद में भी ऐसा मौसम नहीं देखा है। और खास तौर पर अगर समंदर के पास जो है बारिश हो रही हो तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो सूरत हाल ये है कि साउथ के अंदर जो है इस वक्त बारिश तेज हो रही है और कई मकामात पर हमने देखा कि जो सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है। रिसेंटली जब बारिशें हुई थी तो साउथ के सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था और यहाँ पर सड़कें तालाब बन गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर हमें जो इंतजामिया है वो नजर नहीं आ रही है। और जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि आइंदा 24 घंटे और मजीद जो है 26 से 28 तक जो है बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा। और अगर इसी स्पीड से बारिश होती रही तो इस बार फिर हम देखेंगे कि सड़कों पर जो है पानी जमा हो जाएगा और तालाब का मंजर पेश करेगा। ठीक है शाहनवाज़, ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है और हर बार हम देखते हैं, लेकिन दुआ कर सकते हैं कि इस बार ऐसी सिचुएशन ना हो। कराची वाले एंजॉय ही करें मौसम को। कराची में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश जारी है। शहरियों ने पिकनिक पर जाने के प्रोग्राम्स बना लिए हैं। मनचले अफराद सड़कों पर नहाने निकल पड़े हैं, जबकि शहरियों का इस सुहाने मौसम पर क्या कहना है आपको दिखा देते हैं। बारिश अच्छी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसे में इंसा करने निकले, फैमिली के साथ निकले, एंजॉय करें। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस वक्त।
बारिश तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन कराची के लिए बड़ी जहमत बन जाती है। अभी 10-12 साल से कराची में कोई काम नहीं हुआ है। जैसे सड़कें आप देखें, गलियां देखें, किसी गली से गुजरना ही मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि नहीं है। आदमी कभी हल्की बारिश भी होती है तो एंजॉय के लिए सोचता है, पता नहीं तेज़ हो गई तो हम वापस आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। हम तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए थे, हमारा टूर्नामेंट था, मगर बारिश की वजह से रही है। फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आउटिंग पे निकलेंगे। अगर बारिश इसी तरह रही, अगर तेज़ बारिश हुई तो फिर ज़ाहिर सी बात है घर पे ही रहना पड़ेगा और घर पे बैठ के एंजॉय करना पड़ेगा। माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, आपके सामने मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट खेलने सुबह ऐसा लग रहा था कि निकलें नहीं निकलें, बट ये कि यहाँ आके लग रहा है कि अच्छा किया जो निकल गए खेलने के लिए। आज का मौसम बहुत खुशगवार है और चूँकि जैसे आपको पता होगा कि पहले से ही बारिश की पेशन गोई कर दी गई थी कि संडे के दिन से जो है वो बारिशें का एक लास्ट स्पेल जो है वो शुरू होने वाला है। तो इसी सिलसिले में हम लोग भी जो है ना वो संडे को सुबह ही जो निकल आए ताकि एंजॉय कर सकें। मौसम के हवाले से यही कहेंगे कि बहुत अच्छा वेदर है और बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। सुबह हम निकले हैं, सुबह तकरीबन हम 6 बजे निकले हैं तो मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और 3 बच्चों को घर पर छोड़कर एक बच्ची को लेकर निकली और बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। टंडोवाला यार और इसके गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं जिसके बायस गलियां तालाब बन गई हैं। मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के हुस्न में बारिश ने इजाफा कर दिया है। दीगर कई शहरों का अहवाल लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बारिशों का मौसम छाया है, कहीं तेज कहीं हल्की और कहीं तूफानी बारिशें हैं। वादी जन्नत नज़ीर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में बारिश से समा सुहाना हो गया। यहाँ 3 रोज़ मज़ीद बारिशें होंगी। मियाँवाली और आसपास के इलाकों में रिमझिम जारी है। गर्मी का जोर टूट चुका है, फिजा खुशगवार है। शहर और मज़ाफ़ात में बिजली मुअत्तल है। लोधरा और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश चल रही है। गली मोहल्ले पानी से भर गए हैं, कई फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली चली गई। टंडोला यार में तूफानी बारिश के बाद 17 फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली नहीं है। नसरपुर रोड, मीरवा रोड और चंबल रोड पर पानी जमा है। हाला में बारिश से नशेबी इलाके डूबे हैं, बिजली की फराहमी रुक गई है। हैदराबाद में भी बारिश से लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त कराची की सूरत हाल से आगाह करना मुझे लगता है कि निहायत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मेरे हाथ में अम्ब्रेला है इसको पकड़ना तक दुश्वार हो रहा है। इतनी ज़्यादा हवा का प्रेशर यहाँ पर फील हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखा दूँ, आसपास का व्यू मनाजिर दिखाएंगे। कैमरामैन जुनेब से मैं कहूँगी कि वो ज़रा मेरे बैकग्राउंड में दिखा सकें। बड़ी बड़ी बिल्डिंग सामने नज़र आती हैं जब यहाँ पर मतला साफ़ होता है, लेकिन इस वक्त इतना धुआंधार स्पेल है बारिश का कि आसपास के मनाजिर गायब हो गए हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और मेरे राइट साइड पे भी अगर बात की जाए तो ये एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी मशहूर बिल्डिंग, ये तो नज़र आ रही है, लेकिन इसके बाद आगे क्या सूरत हाल है ये देखना दुश्वार हो रहा है। इसकी वजह यह है कि काफ़ी तेज़ इस वक्त बारिश हो रही है, जिसको मूसलाधार बारिश अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि साथ साथ बादल बहुत ज़ोरों शोर से गरज रहे हैं। सिंध के शहर हैदराबाद में बारिश से जलथल एक हो गया है। बारिश के बाद शहर की सड़कें, एक डिस्पेंसरी और 2 पुलिस स्टेशन भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे इम्तियाज़ अली। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठंडी सड़क पर। अब्र रहमत हैदराबाद में बरसी है। अब्र रहमत जो है वो हैदराबाद के शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। मैं इस वक्त ठंडी सड़क पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पानी तकरीबन 1 से 1.5 फीट जमा है। न सिर्फ ये बल्कि हैदराबाद की मुतादिद ऐसी शाहराएँ हैं, जैसे हाला नाका की बात करें कासिमाबाद है, लतीफ़ाबाद है, स्टेशन रोड है, कदम का मौला अली है, वहाँ पर भी इस वक्त जो है सड़कें तालाबों का मंजर पेश करी है। न सिर्फ ये बल्कि
कि हाली रोड पर वाक़ एक डिस्पेंसरी के चारों इतराफ भी बारिश का पानी और सीवरेज का पानी ने उसको जो है घेर लिया है। वहाँ पर जो पेशेंट्स जाते थे वो वहाँ हाली रोड की डिस्पेंसरी के बजाय अब उन्होंने सिविल हॉस्पिटल का रुख किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो हैदराबाद के 2 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं, भिटाई नगर और मकीशाह पुलिस स्टेशन। वहाँ पर जो है तकरीबन 1 से 1.5 फीट पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस कंप्लेंट के लिए आने वाले शहरियों को वहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। उसके साथ साथ रिमांड पर और जो वहाँ पर मौजूद कैदी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया से हमारी बात हुई है तो इंतजामिया का ये कहना है कि तकरीबन 100 से ज़ायद पंपिंग स्टेशन जो कि बिजली न होने के बायस बंद थे, मगर स्टैंड बाय जनरेटर हमने अरेंज किए हुए थे। उसके अलावा मोबाइल जनरेटर जो है जो मेन शाहराह हैं वहाँ से पानी निकालने के लिए इस वक्त भी निकासी का अमल जारी रखे हुए हैं। तो काफ़ी ऐसी शाहराह हैं जहाँ पर ज़िला इंतजामिया की जो और वासा की टीमें वहाँ पर पानी जो निकासी का अमल है वो जारी रखे हुए हैं। उसके अलावा जो नाले हैं उनको भी जो है इस वक्त वो क्लियर किया जा रहा है। टीमें हमें शहर में मौजूद नज़र आ रही हैं, इंतजामिया हरकत में है, मगर कहीं कहीं पानी और नशेबे इलाके जो हैं वहाँ पर इस वक्त भी पानी जमा है, जिसके बाद क्योंकि बारिश का स्पेल बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब बारिशें होती हैं साथ भी रूनुमा होते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में राजनपुर में बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। इलाके में आने वाले सैलाबी रेलों से सैकड़ों देहात हैं जो कि डूब गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़ेरे आब आने वाले देहात में सवानवा, शक शहीद, इसके साथ साथ बस्ती सोहरानी, चौक ज़रानी, चक शिकारी और मोहम्मदपुर गमवाला शामिल हैं। और मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर बंद टूटने की इतलात आ रही हैं, जिसकी वजह से सैलाबी पानी कई बस्तियों और मुतादिद घरों में दाखिल हुआ है। इमदादी टीमें सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। और मौसम का अहवाल तो मैंने आपको दिया, लेकिन दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे सिद्रा मीर की जानिब। सिद्रा, ओवर टू यू। मारूख हमें टेरिस से मौसम का अहवाल बता रही थी और साथ साथ मारूख अब पूरी तरह भीग चुकी हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मारूख, आप स्टूडियो में आकर ज्वाइन करें और अपने आप को भी थोड़ा ड्राई करें। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। बात करते हैं तख्ते लाहौर की। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर हमजा शहबाज को पीर तक बहसियत ट्रस्टी वज़ीर आला काम करने का हुक्म दे दिया है। चौधरी शुजात हुसैन का डिप्टी स्पीकर को लिखा गया खत भी तलब कर दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के वकील रूलिंग का जवाब देने से कासिर रहे हैं। वज़ीर आला की हैसियत खतरे में है। आइंदा समाअत पीर को इस्लामाबाद में होगी। अरशद अली इस पर रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने फैसले में लिखा कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फरीकैन को अपना जवाब जमा कराने के लिए वक्त दरकार है। डिप्टी स्पीकर के वकील इस बात को यकीनी बनाएंगे तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड अदालत में पेश करें। फैसले में लिखा गया है कि हमने नोट किया कि डिप्टी स्पीकर के वकील रूलिंग का जवाब देने से कासिर हैं। इसके नतीजे में वजीर आला का स्टेटस खतरे में है। ऐसी सूरत हाल में वजीर आला एक मुंतखब वजीर आला के तौर पर काम नहीं कर सकते। यकीन दहानी कराई गई है कि हमजा शहबाज और उनकी कबीना ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि हमजा शहबाज वो पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उनको सियासी फायदा हो। सूबे में मेरिट से हटकर तकर्री हुई तो उसको कलअदम करार देंगे। आइंदा समाअत पीर को इस्लामाबाद में होगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दानिश मुनीर के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू हुआ जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। ट्वीट पैगाम में लिखा, अगर इंसाफ के ऐवान में भी धोस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करने हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बस बहुत हो गया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए लिबर्टी चौक पर जमा हुई। पंजाब के वज़ीर दाखिला अता तारड़ का कहना है कि फुल कोर्ट फैसला सुनाएगी तो मानेंगे, वरना हर बात मुस्तरद कर देंगे।
हमजा शहबाज के वजीर आला मुंतखब होने पर लीगी कारकुनान का जश्न, लिबर्टी चौक पर मतवालों का जमे गफीर उमड़ आया। नून लीगी कारकुनों ने हमजा शहबाज की जीत की खुशी में आतिशबाजी की। हमजा शहबाज से यकजहती के लिए लिबर्टी चौक पहुंचने वाले जोशीले कारकुनों ने पार्टी तरानों पर भंगड़े डाले। शेर शेर के नारे बुलंद किए। फनकार बिरादरी भी हमजा शहबाज से यकजहती के लिए लिबर्टी चौक पर मौजूद थी। कारकुनान का लहू गरमाने के लिए लीगी रहनुमा भी वहां पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के शेरों अब राज करेगा, अब राज करेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अता तारड़ ने कारकुनों से खिताब में पंजाब की वजारत आला के मुस्तकबिल से मुताल्लिक नून लीग की पॉलिसी बता दी। हमजा शहबाज वजीर आला थे, वजीर आला हैं और वजीर आला रहेंगे। हम ये मौकफ ले चुके हैं कि इसका फैसला करना है तो 12 के 12 जज बिठाओ। ये फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे वरना इसको तस्लीम नहीं करेंगे। लाडले के लिए कानून और है और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है। ख्वाजा साद रफीक, शुएब सिद्दीकी, राना मशहूद, बिलाल यासीन, मलिक मोहम्मद रियाज, ख्वाजा इमरान नजीर समेत दीगर रहनुमा भी कारकुनान के जश्न में शरीक हुए। चलती जमहूरियत कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही। स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई मगर कुछ लोग न्यूट्रल नहीं हुए। लीगी रहनुमा साद रफीक का लाहौर में धुआंधार खिताब। कहा, अगर हमें धकेल कर निकाला गया तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। 63 पर सुप्रीम कोर्ट की राय को आइन से मुतसादिम समझते हैं। ये चलती जमहूरियत बाज लोगों को अच्छी नहीं लगती। चोर का नैरेटिव बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया। वो सहूलतकार आज भी इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, आज भी अदारों के अंदर मौजूद हैं। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। 63A पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय है, वो राय हम समझते हैं आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन पड़ी है, कोई सुन नहीं रहा। ये जो अनोखा लाडला है, ये बच्चा जमूरा, ये अभी तक ये गालियां भी निकालता है और काम भी निकलवाता है। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। हम किसी इलेक्शन से हम नहीं भागते। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, तुम समझते हो हम जाएंगे, इलेक्शन आ जाएगा। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। ये गालियां, ये धमकियां बंद करनी पड़ेंगी वरना गलियों में रुलते रहोगे और अगर मंजिल पे पहुंचने लगोगे तो जो हमारे साथ करते हो हम तुम्हारा खेल खराब करेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। विफाकी वजीर और जियाले रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ के अरकान ने पार्टी कायद की हिदायत के बरक्स वोट दिया, जिसके बाद हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब हो गए। ट्रस्टी वजीर आला की आइन में कोई गुंजाइश नहीं लेकिन जजों का एहतराम है। कायरा ने मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। लीग के मेंबरान ने अपनी पार्टी वाबस्तगी के हट के और पार्टी डायरेक्शन से हट के वोट कास्ट किया है, जिसके नतीजे में हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। सीएम पंजाब को ट्रस्टी सीएम कहा है, जिसकी आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है लेकिन जज साहबान का बहरहाल एहतराम है। ये भी एक सवाल है कि ऐसी वजाहतें, ऐसी इंटरप्रटेशन या ऐसी चीज़ें क्यों कर दी जाती हैं जो आइन से बज़ाहिर मुतसादिम हो। ने फुल कोर्ट डिमांड की है हुक्मरान इत्तेहाद ने कि इस फैसले के लिए फुल कोर्ट तलब किया जाए ताकि ये मामला वंस फॉर हल हो सके। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दो टोक अंदाज में वाज़े कर दिया है कि नर्म या गर्म मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। कहते हैं कि इमरान खान के लिए अलग पैमाना और चौधरी शुजात के लिए अलग है। फैसलों से अदालत की हैसियत मुतनाज़ा हो रही है। मौलाना ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील का भी मुतालबा कर दिया।
हम ना हार्ड मुदाखलत को तस्लीम करते हैं, न सॉफ्ट मुदाखलत को तस्लीम करते हैं। पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और चौधरी शुजात हुसैन के लिए कुछ और, पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और हमजा शहबाज के लिए कुछ और। अदालत की हैसियत जो है वो रोज़ बरोज़ मुतनाज़ होती जा रही है। इस वक्त हुकूमत और उसमें शामिल तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि इस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। कोई तासुर किसी भी जज के बारे में पैदा होता है, उसको बेंच का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे केसेस का समाअत भी नहीं करना चाहिए कि जिसके बारे में किसी एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात हों। या नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को निशाने पर रख लिया। फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी बिफर गए हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 1.5 माह में पंजाब के वजीर आला ने 2 बार हलफ उठाया, तीसरे की तैयारी है। इससे बड़ा मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होगा। हफ्ते में डॉलर 20 रुपये मजीद बढ़ गया। मिफ्ता इस्माइल ने LPG पर लेवी भी बढ़ा दी। PTI चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि सिर्फ 3 माह में माफिया मुल्क को घुटनों पर ले आया है। रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि ये लोग 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हम श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर रहीं कि जब लोग सड़कों पर आएंगे, लोग इन माफियाज को मजीद लूट मार की इजाज़त नहीं देंगे। उनका मजीद कहना था कि अवाम का हकीकी आज़ादी की कॉल पर रद्द-ए-अमल शानदार था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि इमरान नियाज़ी ने इक़्तिदार की हवस में अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक PTI हुकूमत में बदउनवानी में इजाफा हुआ। उनके दौर में तबादला और तकर्रुर भी फ़रोख्त होता रहा। मईशत तबाह हुई, जिसकी कीमत आज अवाम अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुताबिक इमरान खान ने मुल्क की वक़ार और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। उन्होंने एक अवामी उमंगों की तर्जुमान हुकूमत की तश्कील ज़रूरी करार दे दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम इस वक्त एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अवामी उमंगों की तर्जुमान हुकूमत की तश्कील के लिए जमहूरियत, ज़राए इब्लाग और इस्टेब्लिशमेंट सबको काम करना होगा। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों अगवा नहीं होने दिया जा सकता। सदर मुमलिकत ने दुआ की कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए। अब ये बताएं कि समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट से गुफ्तगू में अहम ज़राए ने वाज़ेह कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, न्यूट्रल है और न्यूट्रल रहेगी। इंतखाबात करवाने का फैसला सियासी जमातें करेंगी। जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट देखिए। बावसूख जराए ने समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट को वाज़ेह कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट पहले भी न्यूट्रल थी, आज भी गैर जानिबदार है और आइंदा भी न्यूट्रल ही रहेगी। इलेक्शन कब होंगे ये फैसला सियासी जमातों को ही करना है। अवाम के नुमाइंदे ये फैसला खुद बखूबी करना जानते हैं। जराए का कहना है कि हुकूमती जमातों ने ओपोजिशन को नए मुतवक्का इंतखाबात के लिए अभी तक बाकायदा अप्रोच नहीं किया। पंजाब में वजारत आला के मामलात तय होने के बाद उम्मीद है कि हुकूमती इत्तेहाद नए इंतखाबात की तैयारी पर बाकायदा बातचीत अगले हफ्ते शुरू करे। कुल जमाती कमेटी मुमकिन तौर पर अपना पहला इजलास 11 अगस्त को इस्लामाबाद में करने का इरादा रखती है। इसके लिए पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल एक कुल जमाती कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी तहरीक इंसाफ को बाकायदा शिरकत की दावत देगी। तमाम अहम इदारों की भी मुनासिब राय ली जाएगी। हुकूमत ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जानिब से तैयबा गुल को मुबैना हिरासत करने के मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। डॉक्टर राबिया आगा कमीशन की सरबराह होंगी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। साबिक नैब चीफ जावेद इकबाल की जानिब से तैयबा गुल को हिरासत करने का मामला। वफाकी हुकूमत ने हकाइक मंजर आम पर लाने के लिए 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन की सरबराही नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन रबिया जवेरी आगा के सुपुर्द। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स सिंध की रुकन अनीस हारून और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पंजाब के रुकन नदीम अशरफ भी इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं।
काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तहकीकाती कमीशन का 8 नुकाती दायरे इख्तियार भी वज़ा कर दिया गया। तहकीकाती कमीशन तैयबा गुल के इल्जामात और हिरासती के सबूतों का जायजा लेगा। किसी भी सरकारी ओहदेदार की जानिब से हिरासत करने और तौहीनामेज़ रवैया इख्तियार करने की इंक्वायरी का भी इख्तियार होगा। कमीशन मुलव्विस अफराद को बुलाकर पूछगछ कर सकेगा। तहकीकाती कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम किया गया है, जो फौरी तौर पर काम शुरू करके जिम्मेदारों का तयन करेगा। तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। आपको खबर दें, गुज़श्ता रात लाहौर के इलाके बादामी बाग में नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल होने वाले सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही के कत्ल का ताहाल मुकदमा दर्ज न हुआ। पोस्टमार्टम मुकम्मल नहीं हो सका है। इस बारे में मजीद बात करते हैं फहद भट्टी से। फहद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और ना ही पोस्टमार्टम मुकम्मल हो सका है। कत्ल की ये वारदात हुई गुज़िश्ता रात बादामी बाग के इलाके में। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कि पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी अशरफ राही अपने घर की तरफ जा रहे थे कि 2 नामालूम मुलजमान ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की वजह से अशरफ राही मौका पर ही जाँ भाग हो गए। जैसे ही पुलिस को इतला मिली तो पुलिस ने मौका पर पहुँच कर फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। मगर पुलिस की जानिब से यह बताया जा रहा है कि मुतासरीन की जानिब से इंदराज मुकदमा के लिए उन्हें ताहाल दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, जिस पर पुलिस का यह कहना है कि दरख्वास्त मौसूल होने पर मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी फहद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कराची के इलाके सोहराब कोट अलासिफ स्क्वायर पर फार्म हाउस जाने वाली फैमिली से लूटमार, मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। नौजवान की शनाख्त जुनैद सोमरो के नाम से हुई है। अहले खाना के मुताबिक जुनैद फैमिली के साथ कोच में फार्म हाउस जा रहा था। लियारी एक्सप्रेस वे से उतरे तो अल आसिफ स्क्वायर के करीब कोच खराब हो गई। 4 मुसल्लह अफराद आए और लूट मार शुरू कर दी। जुनैद जैसे ही आगे बढ़ा तो मुलजिमान ने सर में 3 गोलियां मार दी। कम्युनिटी के थे, जितने भी गए थे सारे हमारे अपने ही थे, सारे कज़न वगैरह आपस में सारे दोस्त यारी थे हम लोग। और ये रास्ते में वारदात हुई हमारे साथ। डकैतों ने उनको रोका है तो 4 से 5 लोगों को रोका हुआ था। 4 को लूट चुके थे, 5वें की बारी है तो लूटने के चक्कर में उन लोगों ने फायर मार दिया। खुली वारदात है और ये कोई उन्हें कुछ कहने वाला नहीं है। हुकूमत पता नहीं कर क्या रही है हमारी समझ से बाहर। मंकी पॉक्स की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। आलमी इदारा सेहत ने हाईएस्ट अलर्ट जारी कर दिया। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। आलमी इदारा सेहत की हंगामी कमेटी के इजलास में मंकी पॉक्स वबा का जायजा लिया गया, जो 75 ममालिक में फैल चुका है। 16,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट और 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स तेज़ी से फैल रहा है और आलमी सतह पर तशवीश का बायस है। हुकूमतों को ताकीद कर दी गई है कि मंकी पॉक्स से बचाव की तदाबीर इख्तियार की जाएँ। कराची में सुबह से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शाह फैसल कॉलोनी में भी बादल बरस रहे हैं। साद सावरी से मजीद जानते हैं। साद, आगाह कीजिए। मैं शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ और हमने देखा कि सुबह से, अब देखिए मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, बारिश की रफ्तार में भी थोड़ी सी तेजी आ गई है। तो थोड़ी देर से कभी बारिश अचानक से तेज हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, पर सुबह से ही ये खूबसूरत सिलसिला बारिश का जो है वो जारी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पत्ते दरख्त जितने भी हैं सब धुल गए और खूबसूरत मनाजिर हैं इस वक्त। अगरचे थोड़ा पानी जो है वो रोडों के ऊपर जमा है, कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, पर अभी कहीं पर भी हमें यहाँ पर इस इलाके में पानी जमा हुआ जो है वो नज़र नहीं आया है। लोग इंजॉय कर रहे हैं, मौसम खुशगवार है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो रहमत है उनके लिए रहमत ही बनी रहे। जी साद साबरी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।